ज़ैपोरिज़िया में कब्जे के लिए यूक्रेन का एक नया प्लान आया है। ज़ैपोरिज़िया में 5000 और सैनिकों की तैनाती करेगा रूस। रूस का यह नया प्लान सामने आया है। एक हफ्ते में यूक्रेन ने 5000 सैनिक तैनात किए हैं। अभी ज़ैपोरिज़िया में 20,000 सैनिक लड़ रहे हैं और यूक्रेन 5000 और सैनिकों को ज़ैपोरिज़िया भेज रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके हाथ से ज़ैपोरिज़िया लगभग निकल चुका है। रूस पे कैसे और धावा बोला जाए, कैसे उसके हाथ से ये ढूंढ निकाला जाए, अब यूक्रेन इस पर काम कर रहा है। चलिए मैं जल्दी से यहां पर राजीव नयन जी के पास जाऊंगा। राजीव नयन सर, ज़ैपोरिज़िया और काखोव का, चलिए ये बात तो होती रहेगी, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं नेटो की, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। नेटो ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, नेटो चीफ ने जो कहा है कि नेटो देशों में संख्या बढ़ाओ सैनिकों की, वो कह रहे हैं यूक्रेन को और हथियार दो, अपना सर्विलांस सिस्टम भी मजबूत कर रहे हैं। क्या ये कुछ बता रहा है आपको? निश्चित ही देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। एक आकलन जो हुआ है, उस आकलन के अंदर यह प्रतीत हुआ है कि रूस ने पिछले कुछ महीनों में अपने आप को कंसोलिडेट किया है। उसने सैंक्शंस का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। उसके यहाँ जो इंपोर्ट की एक पूरी रिपोर्ट आई है करीब 40 पन्ने की, वह रिपोर्ट कहती है कि जो इंपोर्ट भी उसने विभिन्न माध्यमों से बढ़ाया है और अपने जो एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वह हथियार का उत्पादन नहीं कर सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि नहीं, वो कई माध्यमों से उसने हथियार, उसके पास उत्पादन शुरू हो गए, हथियार आ भी रहे हैं। कुछ हथियारों के जखीरे को ईरान से जो आ रही थी उसे सीज किया गया है, उसे जब्त किया गया है, जो मानक कहा जा रहा है कि इसको यूक्रेन को दे दो। तो वो मान के चल रहे हैं कि आज के दिन में रूस एक लंबी लड़ाई लड़ने के स्थिति में है, कमजोर नहीं हुआ है, जिसकी की एक आशंका कुछ महीनों पहले, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका या कहीं नेटो देशों को पता चल रहा है, ये उनको आभास है। अब उनके जो कई रिपोर्ट्स कई माध्यम से आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो इससे तो इसका एक निगेटिव साइड भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड यह है कि देखिए, अभी भी वॉर इतना डिस्परेशन की जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि पुतिन डिस्परेट हो गया है और वह हथियार, परमाणु हथियार चला देगा, वैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन यह युद्ध लंबी खींचेगी। इसका एक निगेटिव साइड यही होने जा रहा है। इस पर भी आगे बात करूंगा कि युद्ध लंबा खींचेगा तो क्या हमने जिस तरह से डोनबास में, इससे पहले भी जब ये वॉर 24 फरवरी 2022 को नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले भी जो डोनबास में जो हिंसक संघर्ष होता था, क्या उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन, उसी का एक बड़ा वर्जन होगा, वो देखेंगे, या ये वॉर अभी अब फिर से आएगी यूक्रेन की बीच सेंट्रल हिस्से में, जो कीव का हिस्सा है, जो उधर दूसरा हिस्सा है अभी ईस्टर्न यूक्रेन में जो वॉर वहां पर टिकी हुई है। अब आपके सामने ये वो मैं लेकर आया हूं मैप। ये मैप क्या बताता है, ये देखिए, ये मैप बताता है कि अभी अगर 1 साल लगभग हो चुके हैं इस वॉर को, तो कहां किस देश ने कितना कब्जा किया है। रूस की पहले बात करते हैं, रूसी सेना ने कितना कब्जा किया है। तो आप देखिए, जिस कीव की मैं बात कर रहा था, जहां तक पहुंच गई थी एक बार रूस की सेना, अब वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभार मिसाइल गिरते हैं या सायरन बजते हैं। पूरी वॉर जहां पर इस वक्त टिकी हुई है वो ईस्टर्न और नॉर्थ यूक्रेन में है। लुहांस्क का इलाका, डोनेट्स्क का इलाका, ज़ैपोरिज़िया और ये खरसोन, यहां पर रूस का कब्जा दिखता है। अभी यहां पर रूस, वहां पर कहीं ना कहीं ये 3 जो इलाके हैं, यहां पर खरसोन में तो पहले लड़ाई अब बंद हुई, खरसोन में वहां से रूस की सेना पीछे हटी, लेकिन फिर खरसोन में अभी भी वहां पर है कुछ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये तीनों इलाकों में रूस अधिकतर, नहीं पूरे तो अधिकतर इलाकों में एज बनाए हुए है, ये दिखता है। अब जरा यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेनी सेना का कब्जा कहां है। तो यूक्रेन ने इजियम और लीमन, जहां पर बहुत भीषण संघर्ष हमने देखा था इन दोनों सेनाओं के बीच, वहां पर एज लिया हुआ है, बढ़त बनाई हुई है, इसलिए कह सकते हैं कि यहां इनके पास कब्जा है। हालांकि यहां भी अभी भी संघर्ष है, लेकिन संघर्ष जहां बहुत ज्यादा हो रहा है, कहां अभी लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, जहां युद्ध भयंकर हो रहा है, वो जगह कौन सी है? वो है ईस्टर्न यूक्रेन में बाखमुत। और ये जो बाखमुत है, ये बहुत बड़ा इस वक्त वहां पर एक कह सकते हैं जंग का मैदान बना हुआ है, और यहां पर पूरी वॉर अभी पूरी इंटेंसिटी के साथ दिख रही है।